Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the concept of hostile witness. So, which witness may be called as a hostile witness, we will discuss in this particular lecture. तो आज हम hostile witness का concept भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि अभी भी 70% व्यूवर्स मेरे चैनल पे ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, हॉस्टाइल विटनेस। सो द इंट्रोडक्शन इज लाइक दैट द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 does not specifically define a hostile witness. So there is no specific definition provided under Bharatiya Saksha Adhiniyam relating to the hostile witness. तो hostile witness की ऐसी कोई specific definition भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट में हमको देखने को नहीं मिलती है। In system of proof in English common law tradition, almost all evidence must be sponsored by a witness who has sworn or solemnly affirmed to tell the truth. So all the evidence is sponsored by the witnesses and who has sworn or solemnly affirmed to tell the truth. तो जितने भी evidences कोर्ट के सामने आते हैं, चाहे वो इंग्लिश कॉमन लॉज हो या ट्रेडिशन हो या और कोई कोर्ट हो, तो एविडेंस विटनेस के जरिए ही प्रूफ होते हैं। और जो ये कसम खाते हैं कि हम जो भी कहेंगे सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे, तो इस बेस पे विटनेस के एविडेंस लिए जाते हैं। अब हु इज होस्टाइल विटनेस? अब होस्टाइल विटनेस कौन है? देखिए, हॉस्टिलिटी इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ परज्यूरी। परज्यूरी का मतलब होता है झूठी गवाही। हॉस्टिलिटी इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ परज्यूरी, मतलब कोर्ट में झूठी गवाही देना, इसी को हम हॉस्टिलिटी भी कहते हैं। अ होस्टाइल विटनेस इज वन हु इज अ विटनेस ऑफ अ क्रिमिनल इवेंट और अदर इंफॉर्मेशन टू हेल्प द प्रोसिक्यूशन बिल्ट अ केस but has later turned in court giving a different version of the event to contradict the information. So hostile witness is nothing but a witness who has already mentioned the story, who has already mentioned certain facts, and later on in front of court he makes a contradictory statement which is exactly contradict to the earlier version. That is called a hostile witness. तो hostile witness क्या है कि जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था पुलिस ने, तो उसने आपके स्टेटमेंट में कुछ और बताया था, लेकिन जब कोर्ट में उसको लेकर आए, जब कोर्ट के सामने उसने स्टेटमेंट दिया तो उससे ठीक उलट दिया उसने, और इसी को हम होस्टाइल विटनेस कहते हैं। इसी को हम झूठी गवाही देना भी कहते हैं। A witness is said to be turned hostile when he gives a certain statement in his knowledge about commission of a crime before the police but refuses it when called as a witness before the court during trial. So hostile witness gives a certain statement before the police officer, and when he called before the court of law he refused to give the same statement. He makes a contradictory statement. That is called a hostile witness. Hostile witness किसको कहेंगे हम? कि पुलिस को जब उसने स्टेटमेंट दिया था तो वो कुछ और दिया था, और सेम जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट में ट्रायल के दौरान वो नहीं देता है, बल्कि उससे ठीक उलट, ठीक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट वो देता है। इसीलिए हम उसको होस्टाइल विटनेस कहते हैं कि जिसने अपना बयान बदल दिया। Why do witness turn hostile? अब विटनेस होस्टाइल होते क्यों है, उसके पीछे भी कुछ रीजन है। देखिए, टुडे द मेन कॉज फॉर द हाई एक्विटल रेट इन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज द विटनेसेस टर्निंग होस्टाइल. As we knows very well, the acquittal ratio is far than the conviction ratio in our country, and the main reason of acquittal is a witness turned into hostile. जो एक्विटल का जो रेशो बढ़ने का कारण ये है कि विटनेस का अपने बयान से पलट जाना। फॉलोइंग आर द रीजन बिहाइंड विटनेस टर्न टू होस्टाइल। क्यों विटनेस होस्टाइल होते हैं? देखिए, द फर्स्ट वन इज द अब्सेंस ऑफ पुलिस प्रोटेक्शन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रायल। जो विटनेस को जिस तरीके का पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए
बिफोर या ड्यूरिंग या आफ्टर ट्रायल उस तरीके से मिलता नहीं है। सपोज अगर मैं विटनेस हूं किसी केस का, तो मुझे यह डर है कि अगर मैंने उस अक्यूज के अगेंस्ट में अगर बयान दे दिया कोर्ट में तो मुझे कुछ भी हो सकता है कल को। तो ठीक तरीके से पुलिस से प्रोटेक्शन नहीं मिलना भी एक हॉस्टाइल होने का रीजन हो सकता है। सेकंड रीजन इज दैट, अनदर रीजन इज इनऑर्डिनेट डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस। केसेस का डिले होना, बहुत देरी से केस डिसाइड होना, यह भी एक रीजन हो सकता है विटनेस के हॉस्टाइल होने का, क्योंकि उसने पहले कोई और बयान दिया था लेकिन इतनी लेंदी केस चली कि अब उसका भी केस में कोई इंटरेस्ट बचा नहीं, और इसलिए भी हॉस्टाइल होने का एक रीजन हो सकता है। इंटिमिडेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ विटनेस टर्निंग हॉस्टाइल। इंटिमिडेशन मतलब अक्यूज्ड के तरफ से विटनेस को धमकी मिलना, यह भी एक रीजन हो सकता है हॉस्टाइल होने का। मतलब क्या हो गया कि अक्यूज्ड को अगर अक्यूज्ड ये कहे विटनेस को कि अगर तूने अपने बयान से पलटा नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, ये जो धमकी है, ये धमकी भी एक रीजन हो सकती है विटनेस के हॉस्टाइल होने के पीछे। अब जुडिशियल रेमेडी क्या है, देखिए हॉस्टाइल विटनेस को अगर हमको रोकने का है तो उसके लिए जुडिशियल रेमेडी क्या है। फॉर अ सिचुएशन लाइक द जेसिका लाल केस where witnesses refused to support the prosecution case, the committee has suggested the following measure। जेसिका लाल केस में जो विटनेस ने प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट करने से मना कर दिया था, तो यहां पर कमेटी ने कुछ सजेस्ट किया मेजर्स कि हम किस तरीके से विटनेस को हॉस्टाइल होने से रोक सकते हैं। द फर्स्ट वन इज होल्डिंग इन कैमरा प्रोसीडिंग, कि जब प्रोसीडिंग चले वो इन कैमरा प्रोसीडिंग हो, विटनेस का नाम किसी को भी पता ना हो, तो कहीं ना कहीं विटनेस को एक सिक्योरिटी वाला फील आएगा और वो हॉस्टाइल होने से बचेगा। इन कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब ये होता है कि जब पार्टीज और एडवोकेट कोर्ट में मौजूद रहेंगे और उनके मौजूदगी में ही केस चलेगा और विटनेस का नाम ओपन नहीं किया जाएगा। ये टेकिंग मेजर्स टू कीप आइडेंटिटी ऑफ विटनेस सीक्रेट, कि विटनेस की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना जरूरी है। अगर उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहेगी तो विटनेस में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा बयान देने के लिए और वो हॉस्टाइल नहीं होगा। देन इंश्योरिंग एनोनिमिटी, तो यहां पर कि उसको यह बताना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब तेरा कोई भी दुश्मन नहीं बनने वाला है, तू बिंदास होकर अपनी बयान पे कायम रह सकता है, तू विटनेस बन सकता है, ये उसको इंश्योर करना पड़ेगा। मेकिंग अरेंजमेंट टू इंश्योर देयर प्रोटेक्शन, के विटनेस के प्रोटेक्शन के लिए हमको कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। विटनेस को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन वाली फीलिंग आएगी तो विटनेस हॉस्टाइल नहीं होगा। विटनेसेस इन कोर्ट शुड बी ट्रीटेड एज गेस्ट ऑफ ऑनर, कि विटनेसेस को कोर्ट में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे हमको रिसीव करना पड़ेगा। विटनेस को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसका कोर्ट में आने से टाइम बर्बाद हो रहा है, उसकी इनकम बर्बाद हो रही है और उसकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। उसको एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर कोर्ट में जब मिलेगा तो वो हॉस्टाइल होने से बचेगा। Then they should be adequately compensated for spending money on travel and accommodation। जो विटनेस को पैसा खर्चा लगने वाला है ट्रैवलिंग पे या अकोमोडेशन पे, तो उसको रिकम्पेंसेट करना जरूरी है, उसकी नुकसान भरपाई उसको देना जरूरी है, तभी वो हॉस्टाइल नहीं होगा, अदरवाइज वो हॉस्टाइल हो सकता है। कंफर्ट, कन्वीनियंस एंड डिग्निटी ऑफ विटनेसेस व्हाइल डिपोजिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ शुड बी इंश्योर्ड, कि उसका कंफर्ट, उसका कन्वीनियंस और डिग्निटी ऑफ विटनेस की डिग्निटी मेंटेन होना जरूरी है जब वो कोर्ट में बयान दे रहा है। अगर उसकी डिग्निटी ही हर्ट होगी, उस डिस्कंफर्ट फील करेगा, तो विटनेस हॉस्टाइल होगा ही होगा। तो ये कुछ जुडिशियल रेमेडी थे और यही कुछ रीजन थे हॉस्टाइल होने के जो हमने आज डिस्कस किया कि हॉस्टाइल विटनेस का मतलब ये होता है कि उसने पहले तो कुछ और बयान दिया था, कोर्ट में आकर उसने अपने बयान से पलट गया, जिसको झूठी गवाही कहते हैं या बयान से पलटना बोलते हैं, उसी को हम हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।